देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और गंगा की महिमा अपरंपार है। गंगा माता है, गंगा मोक्ष दायिनी है। गंगा के अंजलि भर जल से पितरों का उद्धार होता है। भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा। अगर यही गंगा जल पीने के लिए मिल जाए तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों के लिए ये कैसा होगा। अब तक ये सिर्फ एक सपना था, ख्वाब था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा के प्रयासों से ये सपना साकार हो रहा है। नालंदा की राजगीर और गया के लोगों को अब गंगा का जल पीने के लिए मिलेगा। हर जल गंगा जल योजना के तहत घर घर गंगा जल अब पीने के लिए उपलब्ध होगा। और देखिए, नालंदा और गया जिले के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना का हर घर गंगा जल का लोकार्पण करेंगे। राजगीर के वार्ड संख्या 19 में नरेश प्रसाद और विनोद प्रसाद के घर में गंगा जल का पानी पीकर सीएम अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को लोगों को अर्पित करेंगे, उन्हें समर्पित करेंगे। इस योजना को पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा की अगुवाई में जल संसाधन विभाग ने जी तोड़ मेहनत की और उन्हीं के प्रयास से रिकॉर्ड समय में गंगा जलापूर्ति योजना का काम पूरा हो सका है। इस परियोजना के तहत मानसून सीजन में गंगा के पानी को स्टोर कर पीने के पानी के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 3 जिले में इस महीने से प्योरीफाइड गंगा जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। नीतीश सरकार के इस भागीरथ प्रयास को गेम चेंजर माना जा रहा। आपको बता दें कि बाढ़ के समय में गंगा रौद्र रूप धारण कर गांव और शहरों में कहर बरपाती है। अगर बरसात के मौसम में गंगा जल को स्टोर किया जाए तो बाढ़ का कहर कुछ हद तक कम हो पाएगा। मेजर गेम चेंजर है, मॉडर्न डे का कि भगीरथ कह सकता है नीतीश कुमार को। हम लोग तो भगीरथ सुनते ही हैं लिखा हुआ, एक्चुअल में करके दिखा दे। डिफिकल्ट काम था, 151 किलोमीटर पाइप लेके आना। एक जगह कोई काम हो तो आदमी ऑर्गेनाइज करके कर सकता है, और वहां से पानी लिफ्ट करके वो भी फ्लड के वाटर को देश में साइड किया। डेफिनेटली ही पहला योजना है जो फ्लड के पानी को, बाढ़ के पानी को आप स्टोर करते हैं तो बाढ़ का प्रकोप भी कम हुआ। और ऐसे एरिया में ले जाते हैं जहां टैंकर से पीने का पानी जाता था, जहां वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है, जहां पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, वहां आप लोगों को ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा देता है। और इस महत्वपूर्ण परियोजना को कैसे पूरा किया गया, कैसे इसके लिए योजना बनाई गई, वो हम आपको समझाते हैं कि गंगा की यात्रा उत्तर से दक्षिण तक कैसे पहुंची, ये भी समझिए। मोकामा के हाथीदह में गंगा नदी पर बने राजेंद्र पुल के निकट गंगा जल का उद्वह करने के लिए इंटेक वेल सह पंप हाउस में 3 पंप लगाए गए। भविष्य की जरूरत के लिए 8 अतिरिक्त पंप भी रखे गए हैं। सिल्ट रोकने के लिए पाइपलाइन में अत्याधुनिक ऑनलाइन फिल्टर लगाया गया है, यानी कि इस अत्याधुनिक ऑनलाइन फिल्टर से पानी में किसी तरह की कोई भी गंदगी पैदा नहीं होगी। वहीं नालंदा में राजगीर के निकट नवादा के मोतनाजे में 78,500 मीटर क्षमता का राजगीर डिटेंशन टैंक सह पंप हाउस का निर्माण किया गया है। डिटेंशन सेंटर उसे कहते हैं जहां पर पानी पहुंचाया जाएगा, और इंटेक सेंटर की हमने आपको जानकारी दी जहां से पानी को लिया जाएगा, यानी कि इसकी पूरी कनेक्टिविटी तैयार की जा चुकी है। हाथीदह स्थित इंटेक वेल सह पंप हाउस से जल को उद्वह कर सर्वप्रथम जल का भंडारण इसी टैंक में किया जाता है, और इसी टैंक में जल का भंडारण करने के बाद इसे टैप वाटर बनाकर फिर लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा।
गंगा जल भंडारण के लिए 3-3 जलाशय बनाए गए हैं। आपको हमने पहले ही जानकारी दी कि गंगा जल को एकत्रित किया जाएगा, उसे एक जगह रखा जाएगा, एक टैंक में उसकी मौजूदगी होगी और उसके बाद ही उसे घर घर तक पहुंचाएंगे। ये जलाशय कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। गंगा जी राजगृह जलाशय, राजगीर में ये जलाशय बनाया गया है। उसके बाद गंगा जी गया जलाशय, ये भी एक जलाशय है। और इसके बाद मोहरा गया गया बोध गया जलाशय और मानपुर गया में ये जलाशय का निर्माण किया गया है, जहां पर गंगा के पानी को एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद अलग अलग तकनीकों से उसे फिल्टर करके साफ पानी लोगों के घर के नल में भेजा जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और इसी महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। गंगा जल को साफ करने के लिए 3-3 जल शोधन संयंत्र लगाए गए हैं। आपको अभी अभी हमने जानकारी दी कि इसे पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ किया जाएगा और तभी लोगों के घर तक इसकी आपूर्ति की जाएगी और इसके लिए भी अलग अलग तकनीक है। राजगीर जल शोधन संयंत्र मोतनाजे नवादा में 24.00 MLT, वहीं गया में अगर हम बात कर लें तो जल शोधन संयंत्र अबगिल्ला गया में 186.50 MLT, वहीं नवादा जल शोधन संयंत्र पौरा नवादा 36.00 MLT, यानी कि अलग अलग तरीके से जलाशयों का निर्माण किया गया है और इसके संयंत्र के बाद इसे स्वच्छ भी किया जाएगा। हर घर गंगा जल योजना के तहत गंगा जल उन जिलों में पहुंचेगा जहां मॉनसून के बाद 8 महीने तक सुखाड़ की स्थिति रहती है, लोगों को पानी नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ बरसात के मौसम में बिहार के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में रहते हैं और बाढ़ से भारी तबाही होती है। बाढ़ के सीजन में गंगा का पानी स्टोर करने से बाढ़ से होने वाली तबाही कम होगी और बाढ़ का ये पानी स्टोर होकर उन जिलों के लोगों को मिलेगा जहां 8 महीने तक सुखाड़ की स्थिति बदस्तूर बनी रहती है। हर घर गंगा जल योजना के तहत 4 जिलों के 15 लाख घरों को हर दिन गंगा का साफ पानी पीने के लिए मिलेगा और योजना के तहत हर व्यक्ति को हर दिन 135 लीटर पीने का गंगा जल मिलेगा। साथ ही साथ इस योजना के तहत 1.89 करोड़ लीटर जल लोगों के घरों तक पहुंचेगा और बिहार के राजगीर, गया, बोध गया, नवादा के लोगों को गंगा जल मिलेगा। हर घर गंगा जल योजना को 2051 की पानी की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यही वजह है कि इस महत्वपूर्ण योजना को पहले ही बनाया गया और आज इसे धरातल पर लाया गया है और आज ही इसकी शुरुआत की जा रही है और इसका कितना फायदा लोगों को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। साथ ही सीएम नीतीश का भागीरथ प्रयास, हर घर गंगा जल योजना सीएम नीतीश कुमार के भागीरथ प्रयास की एक देन है। ये एक बहुत बड़ी देन लोगों के लिए है, वो इसलिए क्योंकि वो लोग जो सुखाड़ की स्थिति से ग्रसित होते हैं, जिन्हें पीने का पानी नहीं मिलता, उनके लिए ये एक सपना है, ये एक ख्वाब है कि घर तक गंगा का जल पहुंचेगा। 3 साल पहले नवंबर 2019 में गया में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में गंगा जल की आपूर्ति से जुड़ी योजना पर मोहर लग गई। साथ ही फैसले के बाद जल संसाधन विभाग ने योजना पर काम भी शुरू किया और साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा ने योजना को पूरे करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। कोरोना संकट के बावजूद 3 साल के रिकॉर्ड समय में योजना को पूरा किया गया और हर घर गंगा जल योजना पर करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पहले चरण में राजगीर, गया, बोध गया शहर को गंगा जल मिलेगा और दूसरे चरण में अगले 7 नवादा के लोगों को गंगा जल मिलेगा, यानी कि पूरी तैयारी की गई है और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को स्वच्छ जल की पूर्ति की जा सके और इसी के तहत आज इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। उत्तर से दक्षिण तक गंगा जल की यात्रा भी होगी और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लाइव वहां पर मौजूद हैं। विनीता, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रही हैं, क्या तैयारी आज की गई है, क्योंकि इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, इसका कितना फायदा मिलेगा लोगों को?
बिल्कुल, उसकी लगभग तैयारियां तो कंप्लीट कर ली गई है, बस उद्घाटन का इंतजार है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गंगा जल जिसे पवित्र कहा जाता है, सिर्फ अगर कुछ बूंद मिल जाए तो पूरे बाल्टी के पानी को वो शुद्ध कर देता है। लेकिन वो गंगा जल अब घर घर जाएगा और हर घर का आदमी उस गंगा जल का इस्तेमाल करेगा अपने रोजमर्रा के कामों के लिए। यही वजह है कि जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। शाम 4 बजे इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे और उसके बाद हर घर गंगा जल का जो सपना था वो साकार हो जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें राजगीर की, तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं जगह जगह पर इस तरीके से हर घर गंगा जल के जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो एक सपना था राजगीर के लोगों के लिए, जो गंगा मैया है वो अति दुर्लभ थी। और जो हम लगातार बता रहे हैं कि जो फ्लड जो लोगों की जान ले लेती है, उस फ्लड के पानी को गंगा जल पवित्र बनाकर यहाँ राजगीर जहाँ जल की समस्या होती थी वहां पहुंचाया जा रहा है। यानी जो विनाशकारी गंगा थी उसे अब जीवनदायिनी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सपना देखा था और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने उस सपने को साकार किया है सिर्फ 3 सालों में। आज इसका उद्घाटन राजगीर में होगा और राजगीर के बाद इसका उद्घाटन कल गया और बोध गया के जो लोग हैं वहां भी ये जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग पर थी। और जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा की अगर हम बात करें विनीता, क्योंकि पिछले 3 सालों में ये कोरोना काल रहा और कोरोना काल में भी वो लगातार प्रयासरत रहे और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया बल्कि इस परियोजना को पूरा कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, उनकी कोशिश है और लगातार जिस तरीके से वो प्रयासरत रहे हैं कि आज जो सपना देखा गया था 3 साल पहले 2019 में, आज वो समय से पहले या यूं कहते कि समय पे वो पूरा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल पिछले 2 सालों को प्रभावित किया, सारे काम लगभग ठप रहे हैं, लेकिन ये परियोजना बाधित नहीं हुआ। मंत्री संजय कुमार झा लगातार कोशिश करते रहे और उनकी कोशिश का ही नतीजा है, उनके काम का ही नतीजा है कि समय पर इस परियोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है और उनकी कोशिश के कारण ही आज हर घर में गंगा जल मिलेगा। राजगीर पहाड़ी इलाका है, पर्यटकों का स्थल है, यहाँ पे सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, घूमने आते हैं, यहाँ की वादियों को देखने आते हैं। तमाम खूबसूरतियों को समेटे राजगीर ऐसा जगह है जहाँ से बिहार ही नहीं देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसे में अगर गर्मियों की हम बात करें तो गर्मियों में सबसे अधिक पानी की समस्या होती थी, जो जल का स्तर है वो काफी नीचे चला जाता था। ऐसे में जो स्थानीय लोगों की अगर समस्याओं की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके घर आए, कोई 2-3 दिन रहे। लेकिन मंत्री संजय कुमार झा का जो प्रयास रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को जैसे उन्होंने साकार किया है, कि आज वही लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर उनके घर कोई मेहमान आए तो 10 लोग आराम से रह सकते हैं, राजगीर उन्हें घुमाएंगे क्योंकि उनके घर पानी की समस्या नहीं होगी। पहले पीने का पानी नहीं मिलता था, लेकिन इन 15 लाख लोगों को अब पानी की आपूर्ति की जाएगी, गंगा जल उनके घर घर तक पहुंचेगा। लेकिन इस पूरी योजना को कैसे बनाया गया, कैसे ये टैप में गंगा का जल पहुंचेगा, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरी परियोजना क्या है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें परियोजना की, तो सबने जो बाढ़ की तबाही है वो सब जानते हैं। हमने भी कई तस्वीरें ऐसी दिखाई है कि कैसे जब बाढ़ भीषण रूप लेता है तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसे पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर भी हम दिखाते हैं जो राजगीर है, बोधगया है, जहां पानी की समस्या हो जाती है। ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का यही था कि जो एक तरफ जो गंगा है लोगों की जान ले रही है, दूसरी तरफ वही गंगा के लिए लोग तरस रहे हैं। तो उन्होंने एक इसमें अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हुए उस बाढ़ को, जो भीषण बाढ़ था, उस फ्लड के पानी को स्टोर किया और पाइपलाइन के जरिए लगभग 135 जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के जरिए उस बाढ़ के पानी को राजगीर पहुंचाया गया। और 365 दिनों का पानी, यानी जो राजगीर में जितने घर है 15 लाख घरों में इस पानी को पहुंचाने का जो परियोजना है उसे साकार किया गया है। यहाँ पे राजगीर में उस पानी को स्टोर किया गया है और सिर्फ ये 4 महीनों में ये स्टोर होगा, जुलाई से लेकर। वाकई विनीता, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस घर में मुख्यमंत्री इस योजना का शुभ आरंभ करेंगे, वहां के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सपना साकार हुआ। हमारी संवाददाता ने कुछ ही देर पहले उन लोगों से बातचीत की है, आप भी सुनिए।
तो आपने सुना होगा, लेकिन अब आपको राजगीर, बोध गया और गया में हर घर गंगा जल सुनाई देगा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना गंगा उद्भव योजना आज शुभारंभ हो रहा है और आज से हर घर गंगा जल राजगीर में मिलेगा। और यहाँ पे ये वो घर है जहाँ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और इस घर में टैप वाटर का उद्घाटन करेंगे और यहाँ जो नल से जल निकलेगा, जो गंगा जल निकलेगा, उसे पिएंगे। और ये देखिए, उसके लिए जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि आज से जो गंगा जल है सिर्फ पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं होगा। राजगीर में इसका शुभारंभ हो रहा है और राजगीर के लोग आज से अपने घर के सारे काम इस गंगा जल से कर सकते हैं। अति महत्वाकांक्षी योजना है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने इसे धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की और सिर्फ 3 सालों में ये साकार हुआ है। ये वही घर है जहां मुख्यमंत्री आएंगे और टैप वाटर का शुभारंभ करेंगे, खुद भी गंगा जल पिएंगे। और आज के बाद से ये जो घर है, जो यहाँ के लोग हैं, सिर्फ घर ही नहीं, पूरे राजगीर के लोग अब ये गंगा जल पिएंगे। लेकिन इस घर को चिन्हित किया गया है जहां मुख्यमंत्री आकर उद्घाटन करने वाले। घर के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोरमा देवी। कैसा लग रहा है आज से गंगा जल आपके घर में होगा? अच्छा है, हाँ ठीक लग रहा है। कभी सोचा था आपने कि घर में गंगा जल आएगा? कभी नहीं सोचे थे, नहीं सोचा। कभी नहीं सोचे थे। गंगा जल का इस्तेमाल नॉर्मली पूजा पाठ के लिए किया जाता है। पहले गंगा जल क्योंकि राजगीर में है नहीं, तो कैसे पूजा पाठ में इस्तेमाल करती थी? बोरिंग का। तो एक कसक रहता होगा, क्योंकि महिलाओं को पूजा पाठ में बहुत विशेष लगाव होता है और गंगा जल ही नहीं है, तो एक कसक रहता होगा, वो मिट जाएगा आज। हाँ आज वो मिल जाएगा। किसको धन्यवाद देंगे इसके लिए? नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री को। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, पूरे काम के लिए गंगा जल दे रहे हैं। हाँ खुश है आप? खुश है, बिल्कुल खुश है। बिल्कुल। तो जो खुशी है वो चेहरे पर नजर आ रही है। कैसा लग रहा है आपके घर में गंगा जल आज से? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज से अब आप इस्तेमाल करेंगे। 135 लीटर हर दिन एक आदमी को मिल रहा है गंगा जल। हाँ, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था कभी आपने? सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा कि गंगा जल कर राजगीर में कहीं पहुंच जाएगा, बाकी मुख्यमंत्री के द्वारा राजगीर में घर घर में पहुंच जाएगा। उसके साथ आपके घर से इसका शुभारंभ भी हो रहा है? जी, मेरे घर से उद्घाटन हो रहा है। 4 बजे उद्घाटन होगा, मेरे घर से उद्घाटन हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा किस बात की खुशी है? गंगा जल आ रहा है कि आपके घर से शुरू हुआ है? घर से भी ज्यादा खुशी है। कल आ गया है और उससे ज्यादा खुशी कि मेरे घर में हो रहा है। हाँ। तो जो खुशी है वो नजर आ रही, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे घर नीतीश कुमार आ रहे हैं। गंगा जल को सबसे पहले पिएंगे कि भगवान पर चढ़ाएंगे? सबसे पहले तो नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद फिर पूजा पाठ होगा, उसके बाद ही पिएंगे। उसके बाद ही पिएंगे। तो देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, खुश है? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ करेंगे गंगा जल से? जी करेंगे, बिल्कुल पूजा पाठ भी करेंगे, उसका इस्तेमाल भी करेंगे। और ये देखिए, यहीं पे ये जो नल है, यहाँ से उसका शुभारंभ किया जाएगा। हालांकि अभी जो नल है इसमें जल नहीं आ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री शाम में इसका उद्घाटन करेंगे और जैसे ही उद्घाटन होगा इस टैप वाटर से गंगा जल आने लगेगा और इस गंगा जल से जो पूजा पाठ है वो यहाँ के लोग करेंगे, अपने घर के काम करेंगे, इस गंगा जल को पिएंगे। और ये वही घर है जहां मुख्यमंत्री इस परियोजना का शुभारंभ करने के बाद सबसे पहले आएंगे, यहां से गंगा जल वो खुद पिएंगे भी और टैप वाटर का शुभारंभ भी करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 राजगीर। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सिर्फ 3 सालों में धरातल पर उतार दिया है। राजगीर में अब हर घर गंगा जल मिलेगा। जहां पहले पानी की समस्या हुआ करती थी, वहां अब समस्या खत्म हो जाएगी। गंगा जल को घर घर पहुंचने के लिए जगह जगह पानी टंकी बनाए गए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना गंगा उद्भव योजना आज शुभारंभ हो रहा है। राजगीर में लगभग 4000 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च किए गए हैं और अब आज से राजगीर के घर घर में हर घर गंगा जल मिलेगा और उसकी जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई है। यहां देख सकते हैं कि पिछले कई महीनों से जो काम है वो चल रहे थे और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जल मीनार है, पानी टंकी है, इसका निर्माण कराया गया है ताकि जो गंगा जल, जो फ्लड के पानी को शुद्ध करके राजगीर, बोध गया और गया में जो भेजा गया है, उससे पानी को शुद्ध करके इस टंकी में पहुंचाया जाए और इस टंकी के माध्यम से घर घर गंगा जल जो अब जाएगा, क्योंकि इस इलाके में
पहले पानी की किल्लत हुआ करती थी, लोग पानी के लिए परेशान होते थे, जल का जो लेवल है, पानी का जो स्तर है वो काफी नीचे चला जाता था। ऐसे में ये जो अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसे मंत्री संजय कुमार झा ने धरातल पर उतारा है, उससे कितना फायदा होगा यहाँ के स्थानीय लोगों से समझते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल, टंकी में पानी भर गए हैं, क्या लग रहा है अब यहाँ जो पानी की समस्या थी उससे राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि पहले पानी की किल्लत काफी ज्यादा थी यहाँ पे, पर आजकल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखे पानी भरपूर मात्रा में हम लोग को दिया जाएगा और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से दिया जाएगा। यहाँ पे पहले जैसे ही गर्मी आती थी पानी की लेवल काफी नीचे यहाँ पे है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, उसका यहाँ जल स्तर काफी नीचे होता था, तो काफी दिक्कतें हम लोग देखते थे। खुशी महसूस हो रही है इसलिए क्योंकि ये फिल्टर पानी है, पीने में इसका टेस्ट अलग है। अच्छा, हाँ, पीकर देखा है आपने? जी बिल्कुल, हम डेली वही पीते हैं। हाँ, पी रहे हैं जी, इसलिए अच्छा लगता है। सुकून है वो नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो यहाँ के घर हैं, गर्मी के दिनों में ये नहीं चाहते थे कि इनके घर में कोई भी मेहमान आए, क्योंकि मेहमान आएंगे तो उनके नहाने के लिए, उनके पीने के पानी के लिए पानी की समस्या हो सकती थी। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो ये परियोजना जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, इससे हर एक व्यक्ति पर 135 लीटर पर हेड पानी मिलेगा। और ऐसे में जो जल की समस्या है, क्योंकि जो जल का स्तर है वो नीचे चला जाता था, जल का स्तर नीचे नहीं जाएगा। फ्लड के पानी को अब घर घर पहुंचाया जा रहा है और पानी काफी शुद्ध भी है। इन्होंने खुद पिए हैं और साफ तौर पे कहना है कि ये पानी काफी शुद्ध है और खुश हैं कि अब यहाँ पानी की समस्या नहीं होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी बीच बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां डायन बिसाही के आरोप में लोगों ने एक वृद्ध महिला की अर्धनग्न कर पिटाई कर दी है। इतना ही नहीं, उसे अधमरा समझकर छोड़ दिया गया। बाद में परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है। इधर महिला के पति ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की अर्धनग्न कर पिटाई की गई, अधमरा कर उसे छोड़ दिया गया है। महिला की हालत इस वक्त गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो मार लगे है तो डायन छही तो खाए गलिए हमारे बच्चा के जिलाए दही, रोड से मारा है। बांस कचका जो जलाने के लिए अथी करने के लिए रंथी के लिए लाया था, उसी बांस से मारा है। उसका लड़की बहुत दिन से बीमार था प्रदेश में। अच्छा, बस उसका लड़की यहाँ आया मर गया, तो ये समझ गया कि यही से मैंने हम लोग लड़की कर दी। तो बहुत दिन 6 महीने पहले से लड़की बीमार था। क्या आरोप लगाया, क्या जान चाहते कि यही मार दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।